आपको पता है कांच के भरे हुए गिलास में पेंसिल टेढ़ी क्यों नजर आती है? चलिए इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेयर मीडियम में जहाँ पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में जहाँ पर लाइट की स्पीड कम होती है, एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है झुक रही है। ठीक है, इसी प्रकार जब भी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्यों होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब भी डेंसर से रेयर की ओर आती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जब लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, मैं आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्शन के लॉ, रिफ्लेक्शन का दो लॉ होते हैं। ये दो लॉ स्नेल ने दिए थे। इस लॉ में क्या बताया ये बताता हूँ। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। होते हैं इस लॉ को मैं आपको बताता हूँ। इस लॉ का नाम है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंसिडेंट एंगल का साइन थीटा है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो यहाँ पर इमर्जेंट रे है आपको दिख रही है, इमर्जेंट रे का ये जो साइन थीटा है, इन दोनों का अगर कभी भी आप रेशियो निकालेंगे तो ऑलवेज कांस्टेंट निकलता है। उस कांस्टेंट को ही रैशनल स्नेल लॉ बोला गया है।